मॉर्निंग स्टूडेंट। एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देख चुके हैं। 50 क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 100 क्वेश्चन पूछा हुआ, जिसमें आईटी मेन, आईटी एडवांस का और मेडिकल क्वेश्चन मैंने कराया। तो 50 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरा रिजल्ट कंप्लीट हो गया है। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, जो उसका ब्लॉक डायग्राम, एनर्जी ग्राफ, सब चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एमओटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्डिंग पार्ट 2 11th क्लास नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। अभी लेक्चर नंबर 7 है और हम लोग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा स्टडी करना है। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आईटी एडवांस में चाहे मेडिकल में पूछे गए हैं, उनके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लास्ट क्लास आपको 12 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया था। जेड ग्रेटर देन 7 पे भी मैंने क्वेश्चन कर दिया था और अभी मुझे प्लानिंग करना है जेड लेस देन 7 के ऊपर। जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो लास्ट क्लास 12 पॉइंट कंप्लीट और अभी 13 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डायटोमिक Li2, मैं Li2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं Li2, फिर भी हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे फिर से। सो लिथियम जेड, जिसका जेड एटॉमिक नंबर, जेड जो है वो है 3 और ये आएगा जेड लेस देन 7 के कैटेगरी में। और एमओडी लगता है डायटोमिक के लिए, ये एक डाई एटॉमिक है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड रूल यही है टोटल इलेक्ट्रॉन से। सो एक लिथियम में इलेक्ट्रॉन है 3, दूसरे लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो स्टैंडर्ड रूल टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी वही आंसर आता है, ठीक है, बट स्टैंडर्ड रूल जो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो, ठीक है। अब जेड लेस देन 7 के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। लास्ट क्लास में आपको बना दिया था मैंने आपको। ये बॉक्स है, मैंने आपको बताया था कि ये बॉक्स है, ये बॉन्डिंग का बॉक्स है और ये एंटी बॉन्डिंग का बॉक्स है। ये भी एक बॉक्स है बॉन्डिंग का और ये एंटी बॉन्डिंग का बॉक्स है। यहाँ दो बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स जो हैं इक्वल एनर्जी के हैं, ऐसे सटे हुए बॉक्स रहेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन फिट करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग में यहाँ 2 करिएगा आप। ये एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एंटी बॉन्डिंग में फिर 2 करना है, 1 बॉक्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्डिंग में यहाँ 2 करना है और 1 बॉक्स कंटेंट 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो टोटल इलेक्ट्रॉन 106। और अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्डिंग 2 to 4, 4 minus 2 by 2, सो बॉन्ड ऑर्डर 1। सो ये था आपका लिथियम Li और Li, ये ऐसे, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरा कैंसिल करेगा, ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक बॉन्डिंग है दूसरा एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल करेगा, ये दोनों कैंसिल करता है, तो कैंसिल हो जाता है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ये सिग्मा 1s, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में ये यूज होगा। तो ये लिथियम एज सिग्मा बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर आप कर सकते हैं, आप बाकी और रिजल्ट आपको पढ़ना होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसके चलते ये डाई मैग्नेटिक हो गया और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो गया। तो जेड लेस देन 7 के लिए सारा सेट पढ़ना है। बीच बीच में कई क्वेश्चन आपको मिलेगा जो डिफरेंट टाइप का, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। आपको नोट करते रहना है, फास्ट अगर लगेगा तो स्टॉप कर करके नोट करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि ये सीरीज है, आप जानते हैं कि लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सेट जो है वो जेड लेस देन इक्वल टू 7 पे है। तो इनके सारे के लिए पढ़ना है। डाई एटॉमिक का, मॉलिक्यूल्स का, आयन का आप पढ़ सकते हैं और बीच बीच में कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 14 में मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे बेरिलियम होल ट्वाइस, जैसे Be होल ट्वाइस, ये क्लास में पढ़े हुए हैं, आईटी में पूछ चुका है, नाउ पीएमटी में पूछ चुका है, आईटी मेन में पूछा हुआ है।
सो यहाँ आप अगर बेरिलियम लिखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और ये लेस दैन इक्वल टू 7 में आएगा। MOT लगता है डायटोमिक के लिए, और अगर डायटोमिक करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। 4 + 4 टोटल हो गया 8, और 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, और इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे करेंगे तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है, तो कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला है, कहीं कोई बॉन्ड बनेगा नहीं, कैंसिलेशन हो जाएगा। और होता भी है, आप चेक कर सकते हैं, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये ओवरऑल जो हो जाएगा वो 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब आपको तुरंत बोलना है कि नॉट एक्सिस्ट, ये Be का होल ट्वाइस, ये नॉट एक्सिस्ट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये PMT में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन कि नॉट एक्सिस्ट कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ऐसे भी देख रहे हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगेन बॉन्डिंग स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, कैंसिल है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ID एडवांस में पूछा गया था कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो कुछ नहीं पता है, या हो सकता है डाईमैग्नेटिक है, कुछ नहीं पता है। पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डाईमैग्नेटिक भी हो सकता है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं क्वेश्चन ID में कराया था, इसको छोड़ सकते हैं, छोड़िए इसको, नहीं तो फिर आप सोचेगा क्या होगा पारा या डाई, छोड़ दीजिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये मिलेगा ही नहीं, अनस्टेबल है। ये हो गया लिथियम बेरिलियम B2। B2 के बारे में कुछ तो नया मिलेगा B2 में। तो मैं तो फास्ट करूंगा क्योंकि मेरा जेड लेसन 7 पे सब चीज़ लिखा हुआ है, तो आप स्टॉप कर करके आपको नोट करना है। तो जैसे B2 आप करेंगे तो B2 आप लिखेंगे तो यहाँ बोरन, और बोरन में Z = 5 होता है, लेस देन 7 फॉलो करेगा, और B2 डायटोमिक है, और यहाँ पे 5 और +5, 5 जो हो गया वो 10 हो गया, और 10 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सो 2 4 6 8 10 में ऐसे लिखेंगे 1 + 1 ऐसे, सिंगल सिंगल, क्योंकि बॉक्स सटा हुआ है, 2 बॉक्स जो है आपको कंबाइन करना है। अगर 2 बॉक्स का सेम एनर्जी है तो हुन्स रूल आप जानते हैं, हुन्स रूल सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल पढ़ा हुआ है कि सेम एनर्जी में है तो सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। तो B2 भी हर पेपर में पूछा हुआ, हर एग्जाम में B2 के बारे में पूछा हुआ। सो B2, इसके लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6 6 -4/2, बॉन्ड ऑर्डर 2/2, बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 1, ये B2 का बॉन्ड ऑर्डर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, जिसके चलते ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √8 Bm, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो B2 के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों है तो वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और यही 2 लोग हैं, क्योंकि ये कैंसिल कैंसिल, ये लोग 2 लोग हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे यूज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन यही लोग करता है। आप समझिए, अब यहाँ पे एक नया चीज आपको मिलेगा, ये एकदम यूनिक है, ठीक है। आपने बताया बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब ये B और B, ये है एक ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। जनरली साइंस में आप हाइब्रिडेशन में पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आगे। सिंगल बॉन्ड आपको पढ़ा हुआ, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 पाई, ऊपर नीचे पाई, बीच में क्या होता है, सिग्मा होता है, जो पढ़े हुए हैं हाइब्रिडेशन में। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इसके चलते बना हुआ, और ये क्या है, पाई। तो ये यूनिक मिला आपको, मैं बताया कि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन के लिए ये पढ़ना, ये एकदम रेयर है। कोई पूछता है कि बताइए तो एक कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड पाई है, फट से नाम बोलिए, B2। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कैंसिल, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कैंसिल, और ये बॉन्ड बनाएगा, ये रेयर बॉन्ड है, रेयर बॉन्ड, ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है, कि B2 के अंदर एक बॉन्ड ऑर्डर है और वो सिंगल बॉन्ड है, वो भी पाई बॉन्ड इन B2। तो 1 पाई बॉन्ड इन B2।
देखिए ये रेयर एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि कुछ अलग आपको मिलेगा बीच बीच में। तो ये एक सिंगल बॉन्ड है बट वो पाई बॉन्ड है, एकदम रेयर। तो B2 हर पेपर में पूछा हुआ है कि B2 में अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो आएगा इवन नंबर, बट वो एक्सेप्शन में वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है। साथ में ये एकदम रेयर क्वेश्चन कि हाँ बॉन्ड और 1 है, सिंगल बॉन्ड हुआ, और सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा होता है, बट ये रेयर है कि सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। ऐसे लेस स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है, बट जो भी है थोड़ी देर के लिए ही मिलता है आपको, बट मिल रहा है ये पाई बॉन्ड। एक यूनिक आईटी में क्वेश्चन पूछा गया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एडवांस में। जैसे ये तो है, तो ये तो चलिए कॉमन क्वेश्चन एक पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूँ, Li2 B2 ऐसे, बट B2 के लिए एक अलग एडवांस में एक अलग क्वेश्चन पूछा गया, वो आप यहीं से बना लीजिएगा। बीच बीच में एडवांस में वो लोग कुछ अपना ही कुछ नया नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नए नए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आईटी एडवांस आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन पूछा गया, स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ये बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। सो पेपर में लिखा हुआ था, हाँ, एज्यूमिंग द हुन्स रूल इज वायलेटेड, in B2, then bond order magnetic nature in B2, then for B2, so bond order चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नेटिक नेचर चाहिए। ये आईटी का क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव का कि एज्यूमिंग द हुन्स रूल। अच्छा, हुन्स रूल आपको नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, ये तो पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हुन्स रूल, बट शुरू से पढ़ रहे हैं। हुन्स रूल वही रूल है जिसके थ्रू आप वर्क करते हैं सिंगल, ठीक है, और सिंगल, ये वही रूल है जो आप सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, हुन्स रूल जो सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल का जो रूल आप फॉलो करते हैं वही साइंस का हुन्स रूल है। सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, ये हुन्स का रूल है जो पढ़े हुए हैं आप। अच्छा, अब देखिए लिखा हुआ कि हुन्स रूल इज वायलेटेड, नॉट अप्लीकेबल। हुन्स रूल अगर नहीं यूज कर रहे हैं B2 में, ठीक है, तब तो देखिए फिगर देखिए यहाँ पे, ये सामने तो है B2 में अगर हम लोग प्लान करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन है 10, ये प्लान कर लीजिए, वो सामने है। देखिए यहाँ पे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार और 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार और यहाँ पे 2s2, ऐसे सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे देखिए यहाँ पे देखेंगे पाई px इज इक्वल टू पाई py, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे हुन्स रूल था सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, ये मेन साइंस यही है, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल। बट आईटी में अपने मन से वो लोग इमेजिनरी लॉ बनाता है, वो अपने मन से इमेजिनरी नया क्वेश्चन बना दिया, नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। रियल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल साइंस ये है, रियल साइंस ये है। आईटी का अपना इमेजिनेशन, वो खुद इमेजिन करते हैं क्वेश्चन को, वो बोलते हैं कि एज्यूम करिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इफ हुन्स रूल इज वायलेटेड इन B2, अगर हुन्स रूल वायलेटेड हो गया B2 में, तो समझिए आपको ऐसे, ये बॉक्स है, ये ठीक है, ये बॉक्स है, ये ठीक है, ये बॉक्स हुआ और ये बॉक्स हुआ, आप ऐसे यूज करेंगे। ये तो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2, और हुन्स रूल नहीं अप्लाई करना तो डायरेक्ट 2 भर दीजिए, डायरेक्ट 2 भरिए, सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल मत फॉलो करिए। चेक करिए। अब पूछा गया बॉन्ड ऑर्डर, अब बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6,
6-4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ गया, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो ये था एडवांस का क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, और ये उन लोग का इमेजिनेशन है, रियल साइंस ये आईटी का इमेजिनेशन। वो लोग नए नए थॉट इमेजिन करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट इमेजिन करके बोलते हैं कि सोचिए ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर होन्सुल नहीं अप्लाई करेंगे B2 में तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे नहीं अप्लाई करेंगे B2 में तो उस केस में जो है बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, बट मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज कर जाएगा, अनपेयर्ड 0 हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाएंगे, और ये सिंगल सिंगल के जगह ये पेयरिंग में आ जाएगा और डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको। नेक्स्ट B2 हो गया। C2 पढ़ते हैं हम लोग। मैं इधर बिठाऊंगा, इधर भी कर सकता हूँ, ये सभी हमको जरूरत नहीं है। तो ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे बीच बीच में अलग क्वेश्चन आएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए 17। अब मैं C2 के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कार्बन ऐसे, ठीक है, C2 के लिए हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। सो कार्बन, अगर हम लोग कार्बन जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन होता है वो 6 होता है, 12 होता है, इसका जेड एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, जेड जो है लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन 7 है, ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे C2 है तो C2 एक डाई एटॉमिक में आ गया। यहाँ भी यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ भी थोड़ा सा अलग है, C2 में यूनिक है, डिफरेंट टाइप का। C2 डाई एटॉमिक हो गया। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि हमें पढ़ना है टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है तो एक कार्बन में 6 होता है, दूसरे कार्बन में 6 होता है, और ओवरऑल 12 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसा हो गया 2 4 6 8 9 10, सिंगल सिंगल पैरेलल में, देन पेयरिंग 9 10 11 और फिर 12, तो 11 और 12 ऐसा। ये भी यूनिक है, बड़ा यूनिक है ये। आपको देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं C2 के बारे में, तो C2 के बारे में पढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, देखिए 2 4 6 8 8 -4/2 इक्वल टू 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये है एक डाईमैग्नेटिक सिस्टम है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। अब यूनिक देखिए, यूनिक ये है, तब यूनिक चीज है वो अलग है। यूनिक ये है कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब डबल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, और डबल बॉन्ड में जो 2 बॉन्ड बनता है, ऐसे साइंस क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, बट C2 के अंदर दोनों बॉन्ड पाई है। ये रेयर एग्जांपल, वेरी रेयर, और ये आईटी मेन में 2019 में पूछा हुआ था। 2019 में पूछा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसमें 2 बॉन्ड हो और दोनों पाई हो, दोनों पाई में ये C2, रेयर एग्जांपल, ये सब रेयर एग्जांपल है, एकदम डिफरेंट साइंस में। लेस स्टेबल होता है, बहुत कम सेकंड के लिए दिखता है, बट है तो एग्जिस्ट करता तो है, कुछ ही सेकंड के लिए दिखेगा। देखिए ये तो कैंसिल और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हुआ, और ये एकदम यूनिक, ये यूनिक बना रहा है इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड, बोथ पाई बॉन्ड है। सो ये है डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। ये एकदम रेयर है, ये एकदम रेयर एग्जांपल, और ये पूछा हुआ था आपको, मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चन पीएमटी में, नीट में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, मैंने बताया था एमओडी का 2019 क्वेश्चन जो यूनिक है, एकदम यूनिक क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है।
मेजर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन तो मैंने बना दिया आपको, बट कुछ रेयर क्वेश्चन है जो छूटा हुआ था, वो इससे आपको बनाना है। इसमें सब कवर हो जाएगा, इसमें तो 100% आज कंप्लीट होगा। C2 देन N2, N2 के लिए 18। सो N2 नाइट्रोजन 714, Z इक्वल टू 7, ये इक्वलिटी आई रहा है इसके अंदर, और हमें लेना है डायटोमिक, और डायटोमिक लेंगे तो डायटोमिक 7 + 7 14, ये है 14। चेक करते हैं 14 में तो मुझे यहां भी जाना पड़ेगा, 14 में यहां भी जाना पड़ेगा, और ऐसे 2 4 6 8 10 12 14, और बॉन्ड फॉर्मेशन में इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी इन्वॉल्व करिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि ये दो कैंसिल हो रहा है, बट ये तो एंटी बॉन्डिंग कोई है नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन में ये भी यूज होगा। और आप चेक करिए N2, सो बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 10 -4 by 2 3 हो गया, अनपेड 0, डायमैग्नेटिक है, और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3, और आप पढ़े हुए हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 और नाइट्रोजन आप जानते हैं N2, तो ऐसे बॉन्ड होगा N2 का, ये है N2 का बॉन्ड, जिसमें चेक करेंगे सो सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है देखिए ये सिग्मा हुआ और 2 पाई है, यही लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जो आपको पढ़ा हुआ है कि 2 बॉन्ड पाई, क्योंकि ये और ये पाई बनाएंगे, और ये बीच का बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 पाई एंड 1 सिग्मा, ये पता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ा हुआ था आपको। तो इस तरह आपका Z <7 में सारा हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और अभी मुझे पढ़ना है ये N2 + 19, N2 प्लस चेक करेंगे। तो ये सारा सेट सब सही है, ये डायटोमिक है, और डायटोमिक में यहाँ 7 7 और -1 करेंगे तो ये बनेगा 13, ये 13 है। चेक करिए, एक प्लस है, प्लस का मतलब -1 13। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा हुआ है 2.5, आप जानते हैं। अब देखिए यहां पे समझिए, अगर N2 प्लस कर दूं मैं, और मुझे करना है 13 में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकालना पड़ेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करना पड़ेगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिमूव करना है, इस तरह से, ठीक है। अब चेक करेंगे, अब अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो 2 4 6 8 9 और -4/2 5/4, ये हुआ 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया, जिससे मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 हो गया, और ये बोर मैग्नेट्रॉन ये हो गया आपका। सो ये बॉन्ड ऑर्डर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक मोमेंट। यूनिक क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब अगर आप इसका पढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो 2.5 में अगर मैं ऐसे बना दूं, एक बॉन्ड बना दूं, दूसरा बॉन्ड बना दूं, और 2.5 थोड़ा आधा कर दूं, पूरा ना लिख के ऐसे आधा कर दूं बॉन्ड, ऐसे ड्राइंग करूं इस तरह से, तो आधा करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड ये कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड हुआ, ये भी कंप्लीट है, तो ये पाई बॉन्ड है, और ये आधा है, आधा हुआ, आधा बॉन्ड, ये आधा है, पूरा नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है, तो ये आधा है, तो आधा हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। सो इसके अंदर जो है इस N2 प्लस में आपको और 2 लिखना है आपको कि 2 पाई बॉन्ड्स एंड हाफ जो है आधा सिग्मा बॉन्ड, आधा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार आईटी मेन में 2019 में। मैंने बताया कि यूनिक, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन एक बीच में आते रहेगा, जैसे इससे पहले मेडिकल में आया था, ये है आईटी मेन 2019 का, मैं स्कैन करके डाल दूंगा।
ये आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूनिक क्वेश्चन, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, बट वो आते हैं बीच बीच में, एक एक क्वेश्चन आते रहेंगे। एक यूनिक एग्जांपल है सीओ। ये थोड़ा सा यूनिक है सीओ। अगर मैं यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए बारे में बात करूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है आप जोड़ेंगे तो यहां कार्बन का हुआ 6 प्लस यहां पे 8 हुआ और ये 14 है। ये भी Z लेस देन इक्वल टू 7 के कैटेगरी में आ जाएगा। नियरली सेम एज ए 14 का मतलब ये लग रहा है नाइट्रोजन की तरह, जिसमें ये Z लेस देन इक्वल टू 7 से लेस देन इक्वल टू के ग्रुप में आएगा ये। सो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है और Z लेस देन इक्वल टू 7 इस लिस्ट में ये भी आएगा। अच्छा, बट इसके लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसके लिए डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग होता है इसमें, तो मैं इसका एनर्जी ऑर्डर बना देता हूं। यहां पे इसका एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहां पे है सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार, फिर यहां सिग्मा 2s है। इसमें ये वाला जो है ये जंप कर जाता है, यहां चला जाता है, इस जगह जंप कर जाता है। ये वाला सेट जो है, इसमें ये सेट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में जंप कर जाता है। कुछ अलग टाइप के हैं, बीच बीच में है, तो वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये जंप करेगा तो ये पाई होता है px इज इक्वल टू पाई जो हो गया वो py, और ये है सिग्मा हुआ pz, और यहां सिग्मा स्टार 2s ऐसा ये हो। ये एनो सीओ के लिए, सिर्फ सीओ के लिए, सिर्फ सीओ में ऐसा जंपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर हटा दे रहा हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं मेरे। चेक करेंगे यहाँ पे आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है। देखिए 2 2 2 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2 4 6 8 10 अगेन 2 और फिर से यहाँ पे 2। सो 2 4 6 8 10 12 14, ये होगा 14। देखिए आपका सो बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6 8 10 10 माइनस 4/2, सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 3। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0। चेक करिए, ठीक है, पढ़े भी हैं आप कार्बन मोनोऑक्साइड का ये फिगर है, ये पढ़ा हुआ आपको। सो बॉन्ड ऑर्डर जो है एकदम 3 करेक्ट, ये 3 है, फिगर पढ़ा हुआ था आपका। तो था कार्बन मोनोऑक्साइड टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 एग्जैक्टली सेम है N2। तो इसमें कोई यूनिक तो है नहीं, ये तो हम लोग पढ़े ही थे। यूनिक एक फिगर में है, एक अगर मैं इसमें CO प्लस करता हूँ, देखिए यहाँ यूनिक मिलेगा आपको 21, ये रेयर है। अगर CO प्लस कर दूँ, ध्यान से देखिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे एक घटाएंगे, यहाँ पे ये 13 लेस देन 7 इसी ग्रुप में जाएगा। और जैसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हटेगा इस जगह से, ये रेयर है, ये एकदम रेयर है, ये रेयर, जो बहुत रेयर मतलब साइंस में मिलेगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब देखिए अब आप एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग में ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में ये एंटी बॉन्डिंग है। सो 2 4 6 8 10 10 माइनस 3, यहाँ पे 10 माइनस 3
10 माइनस 3/2, ये जो हो जाएगा 7/2, और ये जो 3.5 आ रहा है ना, ये रेयर है, ये रेयर है आपका। यहाँ सब तो ये सब ठीक है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1.73 BM ये। और ये यूनिक चीजें ये दिख रहा है कि CO जो प्लस मैंने कर दिया और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो लिखा हुआ है वो 3.5, ये रेयर है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर साइंस में नॉट ग्रेटर देन 3 से ज्यादा नहीं होता, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट तो ये एक्सेप्शन है, ये एक साइंस का एक्सेप्शन है कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ये CO प्लस जो कि यूनिक है, ये एकदम अलग है, ठीक है। तो ये सब कुछ रेयर एग्जाम्पल था जिसमें बीच बीच में आईटी मेन का, एडवांस का, नीट का क्वेश्चन आते रहा आपको बीच में। तो Z लेस देन इक्वल टू 7 में जो सेट था लिथियम Li2 Be2 B2 C2 N2 N2 प्लस, और ये एकदम रेयर, इसमें ये जो जंपिंग करता है यहाँ से यहाँ, उसके चलते ये एक्सेप्शन आता है कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 3.5 जो कि रेयर है। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम बॉन्ड जो साइंस में मिलेगा 3, ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं मिलता है एक्सेप्ट CO प्लस। तो ये रेयर एग्जाम्पल हो गया। तो नियरली कंप्लीट है। अभी और मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो आईटी का कुछ एकदम डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो ये तो हो गया जेड लेसन 7, जेड ग्रेटर 7, और कुछ बॉन्डिंग चलिए सीख लेते हैं हम लोग। बॉन्डिंग इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल 22। नेक्स्ट 22, छोटा सा ही है, पढ़ा हुआ आपका। सो बॉन्डिंग इन, जैसे ये सब आप पढ़े हुए थे कि O2 और O2 प्लस पढ़ रहे थे, और O2 प्लस प्लस, फिर O2 ऐसे पढ़े माइनस, O2 2 माइनस। इस पे बॉन्डिंग आपको करना है, इनका बॉन्डिंग करना है आपको, ठीक है, फिगर बनाना है, देखते हैं, ठीक है, एकदम ईजी है। एक रेफरेंस रखना है, एक ऑक्सीजन को फॉलो करना है, उसके हेल्प से सारा आप बना सकते हैं। जैसे नंबर वन में मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन का रेफरेंस लिया, बॉन्डिंग बनाने के लिए V यूज करिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे आप, क्योंकि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s 1s के लिए, उसके लिए बनाया जाता है। सो बॉन्ड बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर यहाँ 6 हुआ +6 और टोटल इलेक्ट्रॉन 12। और इसका जो मॉडर्न बॉन्डिंग मैंने बताया था, मॉडर्न बॉन्डिंग ऐसा होता है 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, ये मॉडर्न बॉन्डिंग ऐसा, इस टाइप का इसका मॉडर्न बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये तो 12 इलेक्ट्रॉन का मॉडर्न जो फिगर है वो ये फिगर है, जिसमें आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, ये जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया √8 और 2.84 BM हो गया, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, ये सब रिजल्ट हो गया आपका। अच्छा, इसमें आपको जानना है, ये आपको सीखना था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर, देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, ये इस बॉन्ड को हाफ बोलते हैं, हाफ। ये जो 3 जो दिख रहा है ना, जैसे ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बाकी सब दो के पेयर में है। तो ये पूरा जो 3 इलेक्ट्रॉन का सेट है उसको बोलते हैं हाफ। हाफ क्या है? सिग्मा है। प्लस नेक्स्ट ये बीच का कंप्लीट पाई है, फिर नीचे जाएंगे तो हाफ हुआ, हाफ सिग्मा हुआ, ऐसे। तो इस तरह बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 2, हाफ 1 हाफ 2। कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा 1 पाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये
ये लिखने का तरीका है। बाकी आप इसी पैटर्न से सब कुछ बना सकते हैं, जैसे जैसे समझिए। मेन एक फिगर आपको फॉलो करना है, ये मॉडर्न फिगर है ऑक्सीजन का, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक आता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू, आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट तो पहले ही 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, √n इंटू n+2 होता है, और बोर मैग्नेटोन यूनिट होता है, जो शुरू से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आप O2 प्लस यहाँ कर दूं तो सोचिए कि O2 प्लस जैसे ही करूंगा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 12 और -1 करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 हो जाएगा। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, 12 ऐसा है, सोचिए कि 12 ऐसा, 12 इस तरह से, तो 11 कैसा होगा, तो 11 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिएगा। जैसे यहाँ से हटाएंगे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 9 10 11 पूरे बॉडी के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के बॉडी के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज, O2 प्लस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 कर लीजिएगा, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, बोर मैग्नेटोन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिए। सो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5, क्योंकि ये एक कंप्लीट बॉन्ड हाफ बॉन्ड 2.5, जिसके अंदर पूछा जाता है कि जिसके अंदर, तो बोलेंगे 2 पाई है, 2 पाई है, और हाफ क्या है, सिग्मा है, हाफ सिग्मा, ये पाई पाई और ये सिग्मा है, हाफ है, आधा आधा सिग्मा। नेक्स्ट, अब एक जानना है, एक जानने के बाद इसी से सब बना लीजिएगा, क्योंकि 11 करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा देंगे, एक ये वाला हटा दें, ऊपर चाहे नीचे जो मर्जी हो हटा दीजिए आप। फिर से देखेंगे आप, बताइए अगर मैं O2 प्लस प्लस कर दूं तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ 12, अब में से 2 घटा लीजिए तो ये हुआ 10 हो गया, और जब 2 घटाएंगे तो एक यहाँ से हटा देंगे, एक यहाँ से हटाएंगे, ये 2 हटा देना आपको, और जैसे हटाएंगे 10 तो ऑक्सीजन और 1 और 2 ये हो गया, फिर से 1 एंड 2, फिर से 1 एंड 2, और ऐसे कर लेंगे, ऑक्सीजन कर लेंगे, इसके बॉडी के ऊपर प्लस प्लस चार्ज दे देंगे, हो गया। रुकिए 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 रुकिए, 10 करना है ना, 10 तो एक ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे 10 करना है तो 6 हुआ, 7 8 9 10, हो गया। चेक कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0, और ये हो गया डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0, बॉन्ड ऑर्डर साफ दिख रहा है 3, उस 3 में से बोलेंगे 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो इनका ड्राइंग करना है, उसका रेफरेंस मेन ये है, ऑक्सीजन है, उसी के हेल्प से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से हटाइए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन दोनों को हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, अगर O2 माइनस करना है, यहाँ देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 और +1, और ये हो गया टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट देखिए 13 का, 13 देखिए, ये 12 है, 12, अगर 12 ऐसा है समझिए, तो 12 ऐसा, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा है, 13 आ गया, एक और आ गया, ठीक है, 13, एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ऐसे सोचिए, इस तरह सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो और इलेक्ट्रॉन एक आया तो ये लोग 4 लोग मिल जाएगा, 4 लोग मिल करके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 4 लोग मिलेगा, इसको छोड़ देगा, 1 2 3, देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 11, रुक जाइए, ऐसे इस तरह सोचिए कि 4 लोग मिला तो 4 लोग में 2 ये बांट लेगा, 2 ये बांट लेगा, ऐसे कर लेगा, और आप मिला लीजिए तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख दीजिएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ये 1 कंप्लीट है और ये है 0.5, आधा होगा 1.5।
तो मेन रेफरेंस इसको लेना है, इसके हेल्प से आप बना सकते हैं कोई भी फिगर। और आप जानते हैं कि इसको फेमस फिगर ये है आपका सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन। बाकी अब इसके बारे में लिख लीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ये है पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73, बोर मैग्नेटोन। बॉन्ड ऑर्डर क्लियर सा दिख रहा है 1.5, और ये 1.5 में पूछा जाता है, ये पाई है, कंप्लीट बॉन्ड पाई और हाफ सिग्मा है, हाफ सिग्मा, सो 1 पाई है और प्लस हाफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट। ये ठीक है, मैं उसको चेक करना चाह रहा हूँ 1 पाई और हाफ सिग्मा है कि नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, देखता हूँ मैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, O2 ये Z ग्रेटर देन 7 है, मैं जस्ट साइड में चेक कर ले रहा हूँ। आप जानते हैं इसके लिए शुरू से पढ़ेंगे तो बॉन्डिंग हुआ, एंटी बॉन्डिंग हुआ, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इज इक्वल टू बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए चेक कर रहा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। 13 है तो 13 में 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और 1+1 और 1+1, सो 10 हुआ, और फिर 1 और फिर 1 और +1, ये है एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह आपका हो गया 8 - 5 1.5 है, बट ये दोनों कैंसिल कर देगा, ये दोनों कैंसिल करेगा, और ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाला ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों कैंसिल किया, एंटी बॉन्डिंग। सो रुकिए, मुझे वही चेक करना है, ये चेक करना था, ये चेक करना था। तो देखिए, इसका नाम जानते हैं, सिग्मा पीजेड है, और ये है पाई पीएक्स, और ये पाई पीवाई है, और ये पाई स्टार है। तो ये देखिए 4 पाई और 3 पाई स्टार, तो ये थोड़ा गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसलिए मैं खुद चेक करना चाह रहा था। ये सिग्मा बॉन्ड, एक कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा एक सिग्मा होगा और आधा पाई होगा, आधा पाई सिग्मा एक होगा, ये सब सही है, ये सब इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो मैं चेक कर रहा था। आप अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे सर ने चेक कर लिया, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। चलिए इसको फिलिंग करके दिखा देता हूँ, मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ। O2-, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन करेंगे 8, 8, 6 और 17, इसका फिलिंग करेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार और 2s2, ये 8 हो गया, ठीक है। सिग्मा pz2, और फिर यहाँ पे पाई px2 इक्वल टू पाई py2, फिर यहाँ पे पाई स्टार px2 इज इक्वल टू पाई स्टार py1। ऐसे चेक करिएगा। 17, 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 2, 7, 17 हो गया। कैंसिल कौन कौन हो रहा है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना तो सिग्मा, ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से बना। और यहाँ से देखेंगे 4 पाई है और यहाँ 3 पाई स्टार है, 4 यहाँ पे देखेंगे ये 4 है, और यहाँ पे ये क्या है आपका -3 है, एंटी बॉन्डिंग है ना, तो ये दोनों मिलेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से हाफ बॉन्ड, तो वो पाई के लिए ये बॉन्ड है, ये वाला, ये लोग पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से बनेगा, तो आप चेक कर लीजिए, तो ये है, इन दोनों मिलाएंगे, दोनों ऐसे, तो 4 और -3 ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, वो बनाएगा हाफ पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा है, 1 सिग्मा बॉन्ड और हाफ पाई बॉन्ड। वही मैंने उसमें गलती लिखा, तो मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था, तो मैं
यदि चेक कर लिया। चलिए सो ये हो गया। अब आपको करना था O2 2 माइनस, O2 2 माइनस 5 में ये करना था आपको। चेक कर लेते हैं O2 2 माइनस। एक कोई भी फिगर आप बनाएंगे उसी के रेफरेंस से सारा फिगर आपको बन रहा है O2 2 माइनस में। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 6 प्लस 2 14, और ये O2 2 माइनस को पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक, पेरोक्साइड आयन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 पेयर दोनों को मिलेगा। तो फिगर ऐसा हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये पूरे बॉडी पे 2 माइनस। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 हुआ, और वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। तो ये है 1 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो ये फिगर कंप्लीट हुआ आपका कि ऑक्सीजन फैमिली का मुझे फिगर भी डिस्कस करना था, और उसके अंदर कितने सिग्मा कितना पाई, और बाकी इनके हेल्प से ये सब बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए NO कर रहे हैं, आप NO करेंगे। मान लीजिए कि अपने मन से आपको नया बॉन्डिंग सीखना है, NO सीखना है, तो ये आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 6 और हो गया 11। तो 11 का तो ये फिगर बना ही हुआ है, तो एग्जैक्टली सेम वहीं पे बस आप उठा के एक जगह नाइट्रोजन कर देंगे, एक जगह ऑक्सीजन कर देंगे, पॉजिटिव हटा देंगे आपका, लेकिन बन गया बॉन्डिंग। सारा रिजल्ट सेम हो गया, सब कुछ सेम आ गया रिजल्ट। तो इस तरह आप जो ऑक्सीजन फैमिली का इनको बना लीजिएगा, उसके बाद उससे रेफरेंस से जितना आपको पढ़ना, CO पढ़ना है वो बन जाएगा, N2 माइनस पढ़ना है N2 माइनस बन जाएगा, N2 प्लस चाहिए वो सब कुछ बनते जाएगा इससे। तो ये था रेफरेंस, आप इसको कंप्लीट करेंगे 22। अब IT एडवांस का बच गया 3 क्वेश्चन, तीनों डिफरेंट है, एकदम अलग है, कहीं बुक में क्वेश्चन नहीं है, एकदम नया है एकदम तीनों। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। अभी एक क्वेश्चन में देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2 क्वेश्चन में देखते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं अभी स्कैन करके ऐड करता हूँ। सो IT एडवांस का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एकदम रेयर क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हैं जो एकदम डिफरेंट है, जिसमें एक क्वेश्चन ये है। सो एज्यूमिंग 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है पार्ट कि 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल अगर नॉट ऑपरेटिंग है। अभी आपको सिंपल एक रिजल्ट फॉलो करना है। यहाँ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको रिजल्ट फॉलो करना है कि अगर इफ 2s एंड 2p मिक्सिंग, ठीक है, अगर ये लिखा रहेगा 2s 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, देन Z ग्रेटर देन 7, ठीक है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल applicable for ऑल स्पेसिस। जितना भी लिखा हुआ है उसके लिए अगर 2s 2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, मिक्स नहीं हो रहा है, तो उस केस में Z ग्रेटर देन 7 एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Z ग्रेटर देन 7 एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एप्लीकेबल फॉर ऑल, सारे के लिए जो वही अप्लाई करना है आपको। Z ग्रेटर देन 7 के लिए जो एनर्जी लेवल आप जानते हैं, यहाँ पे एनर्जी वो पढ़े हुए हैं फॉर Z ग्रेटर देन 7, उसके लिए आप पढ़े हुए हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, टोटल के लिए सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, फिर पढ़े हैं सिग्मा pz, फिर पढ़े थे पाई px इज इक्वल टू पाई py, आप पढ़ चुके हैं क्लास में।
नाउ पाई स्टार पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, और ये था सिग्मा स्टार पी जेड, ये टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए अगर हम लोग पढ़ें और इसके लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन डिस्कस करना हो कि ये फर्स्ट सेट है, या सामने ही मैं कर दे रहा हूँ। फर्स्ट सेट के लिए अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन डिस्कस करूँ तो यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया। सो 8 का जब फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग है, 2 एंटी बॉन्डिंग में चला गया, यहाँ पे 2 हो गया और 2 एंटी बॉन्डिंग चला गया। तो ये तो अनपेयर्ड कहीं नहीं है, ये सेट तो हो गया डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक हो गया। तो ये आंसर नहीं है, हमें चाहिए था पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक चाहिए था, वो आंसर नहीं है। B2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो B2 का टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 + 5 और इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, जिसमें आप 2 यहाँ फिल करेंगे, 2 यहाँ फिल करेंगे, फिर 2, फिर 2 और फिर यहाँ पे 2, क्योंकि इसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और एक साथ जाएगा ये। तो ये भी आपका ये डाईमैग्नेटिक हो गया। ये जनरली B2 पैरामैग्नेटिक होता है, बट अगर ये कंडीशन लिखा रहेगा तो Z <7 अप्लाई करना है सबके लिए, तो ये नहीं है आपका। नेक्स्ट जो है, अगर मैं यूज कर रहा हूँ C2 यूज कर रहा हूँ, तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर मैं चेक करूँगा तो 6 + 6 ये 12 हो गया। 12 में फिलिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 2, और ये बॉक्स है, यहाँ देखेंगे बॉक्स है, ऐसा बॉक्स हुआ। तो इस बॉक्स में सिंगल सिंगल पैरेलल पैरेलल, तो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है। तो ये जो आपका आ गया ये सेट पैरामैग्नेटिक आ गया, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये पैरामैग्नेटिक में आएगा। N2 एक बार रीचेक कर लेते हैं, N2 को चेक कर लेते हैं। तो N2 जब आप चेक करेंगे तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 7 7 14, 7 + 7 टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हुआ। 14 में 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 9 10 और 11 12 13 और 14, ऐसा हो गया। तो ये सेट है, ये डाईमैग्नेटिक है, यहाँ पे सारा पेयर्ड हो, और पेयर्ड होने में ये डाईमैग्नेटिक है। तो ये था एडवांस का क्वेश्चन, जो कि करेक्ट आंसर C है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मेडिकल मेन तो आसान होता है, एडवांस में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन है एकदम अलग है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है जो एडवांस का एकदम अलग है। उसके बाद हम लोग का 100% फाइनल हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे पूरा लेक्चर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आप कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। 2 क्वेश्चन 24 25, उसके लिए पूरा एक लेक्चर ही लेना है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।